प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो गणित कक्षा 6 पढ़ा रहे हैं हम। तो प्रश्नावली 5.8, ठीक है, 5.8 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो, अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में सब हमारी वहाँ पे अपलोड करी हुई है, तो आप वहाँ से देखिए और एक एक करके समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो प्रश्नावली 5.8 5.8 का प्रश्न 1 देखिए। सबसे पहले जांच कीजिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियाँ बहुभुज है, ठीक है। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। तो हमने आपको बता भी रखे बहुभुज के बारे में, और आप अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो आप जानते भी हैं बहुभुज, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स बोलते हैं। तो ये हमें यहाँ पे कुछ आकृति दे रखी है, इनमें से हमें बताना है कौन बहुभुज है और कौन नहीं है, ठीक है। तो बहुभुज की जो सिंपल परिभाषा होती है कि कोई ऐसी आकृति, ठीक है, कोई ऐसी आकृति जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो, बंद आकृति, ठीक है। कोई ऐसी बंद आकृति जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो, वो क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, रेखाखंड, ठीक है। मतलब रेखाखंड से बनी हुई कोई बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है, ठीक है। तो ये तो समझ गया आप बहुभुज। तो हमें पहचानना है कि इनमें से ये यहाँ पे 4 आकृति हमें दे रखी है, इनमें से कौन बहुभुज है कौन नहीं है। तो सबसे पहले बंद आकृति होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन सेगमेंट से तो बना हुआ है, ये देखिए ये लाइन सेगमेंट से ये वाली आकृति बनी हुई है। देखो ये यहाँ ऐसे जा रही है और यहाँ पे आ रही है, तो लेकिन ओपन है, लेकिन क्या है, ओपन है, बंद नहीं है। तो ये क्या है, बहुभुज नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये बहुभुज नहीं है। अब यहाँ पे कारण क्या है, क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है, ठीक है। अगर बंद आकृति होती तो हो सकता है ये बहुभुज होता, ठीक है। तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। और बहुभुज क्या होते हैं कि रेखाखंडों से बनी हुई ऐसी आकृति जो बंद हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। तो इसलिए ये बहुभुज नहीं हो सकता। बी वाला देखिए, ये क्या है, बंद आकृति, ये रेखाखंड है, ये देखिए ऐसा 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 ऐसा, और ये बंद है, ठीक है, बंद है, इसलिए ये क्या है, बहुभुज है। इसको हम लिखेंगे है, ये हाँ है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये रेखाखंड से बनी हुई क्या है, बंद आकृति, हर जगह से क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ये क्या है क्या है, बहुभुज है, ठीक है। और अब तीसरा ये क्या है, सर्कल है। देखो ये पूरे हर जगह से बंद है, लेकिन इसमें रेखाखंड में बंद आकृति तो होनी चाहिए, लेकिन लाइन सेगमेंट से बनी हुई, रेखाखंड से बनी हुई। तो ये कहीं से भी रेखाखंड से नहीं बना हुआ, ये गोला है, वृत्त है, ठीक है। तो ये भी क्या है, नहीं है, नहीं है। आई बात समझ में, क्यों, बंद तो है लेकिन रेखाखंड से नहीं बना हुआ है, मतलब लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ। तो ये क्या है, ये भी कोई बहुभुज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको त्रिभुज की तरह तो लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऐसा में है, ये वृत्त है यहाँ से, ठीक है, सीधा नहीं है ये। अगर सीधा होता तो क्या होना था, इसने तब इसने बहुभुज होना था। अब बहुभुज त्रिभुज होना था, लेकिन त्रिभुज की तरह तो है, लेकिन ये ऐसा होगा तो सीधा होगा। ये थोड़ा क्या है, वृत्त है। तो ये भी क्या है, नहीं है, क्योंकि इसकी ये 2 लाइन तो लाइन सेगमेंट मानते हैं, ये वाली एक लाइन, ये वाली एक लाइन, लेकिन ये क्या है, यहाँ से वृत्त का आकार सा है, ठीक है, कर्व है ये। तो ये भी क्या होगा, नहीं है, ठीक है। अगर ये सीधा होता है ऐसा, अगर हम यहाँ पे सीधी लाइन मारते इसको, तो इसने ऐसा होना था, सीधा, ये देखिए। अगर ऐसा होता तो तब इसने क्या होना था, बहुभुज होना था, लेकिन ये क्या है, नीचे है। तो ये क्या है, ये भी बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 तो लाइन सेगमेंट है, नीचे से ये वृत्त का आकार से बना हुआ कर्व है, इसलिए ये भी नहीं है, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखे, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें बहुभुज बना के दे रखे हैं, इनके हमको क्या लिखने, नाम लिखने, ठीक है, कौन कौन सी आकृति है। तो ये सारे क्या है, पॉलीगॉन से, सारी बंद आकृति है, सब लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। तो प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखे, इनमें से प्रत्येक का 2 उदाहरण बनाइए। मतलब हमें चित्र में बनाना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले देखिए,
सबसे पहले देखिए इस वाले को, ए वाले को, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, मतलब चार भुजाएं होगी इसकी, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। ए वाला क्या हो जाएगा, चतुर्भुज, क्योंकि 4 भुजाएं 1 2 3 4, ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। और इसके हमको क्या करनी है, इनके प्रत्येक के 2 उदाहरण बताने। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज मतलब 4 आकृति से बना हुआ, आप ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये भी एक चतुर्भुज हो गया, ठीक है। या आप ऐसा, 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 1 2 3, या इसको थोड़ा लंबा कर दो, ये भी क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। इस तरह से हमने 2 उदाहरण से आपको समझा दिया, 1 2 3 4, ये भी ऐसे, मतलब आकृति कोई रेखाखंड बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, लेकिन क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसके 2 उदाहरण। अब ये देखिए ये त्रिभुज 1 2 3, ये क्या है, 3 भुजाएं, तो ये क्या हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज ये तो ऐसा बना हुआ, हमें 2 और त्रिभुज बनाने हैं, तो आप ऐसा बना दीजिए, ये भी त्रिभुज हो गया। आप ऐसा बना दीजिए, ये भी क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो ये हमने 2 और उदाहरण बता दिए त्रिभुज की। 3 भुजाएं होनी चाहिए और रेखाखंड से बनी हुई आकृति बहुभुज, ठीक है। हमने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया। तो ये भी समझ में आ गया आपको, चतुर्भुज, त्रिभुज। अब सी वाला देखिए, इसमें कितनी लाइनें हैं, सबसे पहले एक सीधी ये है, दूसरी ये है, तीसरी है, 3 ये होगी, चौथी, 5वीं, तो क्या हो जाएगा, पंचभुज, सीधा सी बात, ठीक है, पंच। सी वाला देखिए, सी वाला क्या है, पंचभुज, मानी 5 भुजाओं वाली आकृति, ठीक है, 5 भुजाओं वाली आकृति। ऐसे हमको 2 उदाहरण बताने हैं। अब आप एक ये बना दीजिए, एक ये हो गया, 2 3 4 और 5, इसको यहाँ मिला दीजिए, सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये तो 1 2 3 4 5, ये भी क्या है, एक पंचभुज है, ठीक है, ये क्या है, पंचभुज। ऐसे ही एक और बना दीजिए, एक सीधा कर दिया हमने, ऐसा कर दो, 2 3 और इसको यहाँ मिला दो, 4, और ये सीधा नहीं, यहाँ पे ये गलत बन गया। आप ऐसा करिए, 1 2 3 4 और ये यहाँ पे मिला दें, ये क्या हो गया, ये भी एक पंचभुज हो गया, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि घुमावदार नहीं होना चाहिए, अगर घुमावदार होगा तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन में था, ये देखो, ये घुमावदार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हमने 2 उदाहरण बता दिए। अब देखिए ये वाला डी वाला, देखिए डी वाला में क्या है, देखिए ये भी देखो छोटी छोटी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, रेखाखंडों से बना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, और ये क्या है, 8 है। ये क्या हो जाएगा, अष्टभुज, 8 भुजाओं से बना हुआ क्या हो जाएगा, अष्टभुज, ठीक है। तो ये डी वाला क्या हो गया, अष्टभुज, मानी 8 भुजाओं से बनी हुई आकृति, ये होगी अष्टभुज। और अष्टभुज की हमें 2 और उदाहरण बताने हैं, ठीक है। तो ये भी आप बना सकते हो, छोटी छोटी लाइन जोड़िए, एक ये जोड़ दिया आपने, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और ये 8वीं, देखिए ये, ठीक है। ये भी क्या हो गया, अष्टभुज हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको एक और बना सकते हो आप, ठीक है। तो एक ऐसे बना दीजिए, 3 4 5 6 7 और ये यहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरह से आप 8 भुजाओं से बनी आकृति को ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये
सीधा ऐसा नहीं कि पूरी एक ही लाइन है, ठीक, अलग अलग लाइन है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा, ठीक है। तो आपको एक लाइन नहीं लगेगी। तो ये भी क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ये 8वीं वाली है। तो इस तरह से आपने दो दो उदाहरण बना लिए, अष्टभुज के, त्रिभुज के, पंचभुज के और चतुर्भुज के, ठीक है। समझ में आई बात। तो आप करते हैं प्रश्न, कौन सा, तीसरा प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, एक सम षड्भुज रेगुलर हेक्सागोन का एक रफ चित्र खींचिए, उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए, पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक षड्भुज मानी 6 भुजाओं वाला, तो हमने बना के रखा हुआ यहाँ पे, ये 6 भुजाओं वाला, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 भुजाओं वाला क्या हमने षड्भुज खींच लिया, ठीक है। तो ये बोला उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर, कोई भी 3 शीर्ष आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं। जैसे एक हमने ये जोड़ा, ठीक है, और दूसरा हमने ये जोड़ा, और तीसरा हमने ये जोड़ा, 1 2 3, ठीक है। देखो एक पहचानी, उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़ दीजिए, इनको, इसको यहाँ से, ये जो यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक त्रिभुज बन गया, देखो एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज पहचाने कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज बनाया है, ठीक है। तो आपको किस प्रकार का त्रिभुज लग रहा है, यहाँ से देखिए लगभग क्या लग रहा है, यहाँ से अब समकोण होता तो सीधा होना था, तो लगभग क्या हो रहा है, न्यून कोण, क्या न्यून कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला न्यून कोण बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। ये क्या बन गया, एक न्यून कोण त्रिभुज बन गया। या यहाँ से इस वाली साइड से देखेंगे तो यहाँ से लगभग क्या हो रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहचानना है कि हमने कौन सा त्रिभुज बनाया है, ठीक है। तो अब है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सम अष्टभुज का रफ चित्र खींचिए। यदि आप चाहें तो वर्गाकृत कागज का प्रयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये 6 भुजाओं वाला खींचा, ऐसे हमको 8 भुजाओं वाला एक खींचना है, ठीक है। देखिए हमने एक क्या हुआ, ओक्टागोन अष्टभुज बना दिया, ठीक है। ये देखिए एक भुजा है उसकी, ये एक ये होगी, 2 ये होगी, तीसरी ये होगी यहाँ तक, ठीक है, चौथी ये होगी, और 5वीं ये होगी, 6ठी ये होगी, 7वीं ये होगी, और 8वीं ये होगी, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, एक अष्टभुज बना दिया, ठीक है। तो इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाना। हमने कोई भी 4 शीर्ष जोड़ने हैं और उससे क्या बनाना है, एक आयत बनाना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सीधा सबसे सरल है ये वाला, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया, ठीक है। ये हमें इसमें करना है, बस 8 भुजाओं वाला बनाना है और इसके 4 शीर्ष को जोड़ के हमें एक आयत बनाना है, बस। तो ये प्रश्न भी आपका पूरा हो गया है, ठीक है। अब है प्रश्न 5 और लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का। इसको देखिए, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, कोष्टक में लिखा हुआ आसन्न शीर्षों को छोड़कर, ठीक है, को जोड़ने से प्राप्त होता है। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। आई बात समझ में, विकर्ण किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है, लेकिन आसन्न शीर्षों को छोड़कर, ठीक है। आसन्न शीर्ष में बताऊंगा। एक पंचभुज का एक रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए, ठीक है। हमें क्या करना है, एक पंचभुज बनाना है और उसके विकर्ण खींचने। अब देखिए हमने यहाँ पे एक पंचभुज बना दिया है, ठीक।
इसकी एक भुजा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी है, पांचवी है। ये बन गया आपका पंचभुज। ठीक है, इनका हम क्या कर देते हैं, नाम रख देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। जैसे ए बी, ए क्या है, लाइन सेगमेंट है, ए ई। अब ये बोल रहा कि इस पे हमें विकर्ण खींचने हैं। ठीक है, बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्ष, कोई दो शीर्ष से बनी से खींचना है, लेकिन वो क्या नहीं होनी चाहिए, आसन शीर्ष नहीं होनी चाहिए। मतलब उसकी ये जैसे ए और बी, सी और बी है, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले यहाँ से शुरू करिए। सी से हम एक यहाँ पे विकर्ण खींचेंगे, सी ई, और सी से एक होगा ये सी ए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, सी ए, सी से हमने ई पे एक विकर्ण खींचा, सी ई। ठीक है, सी से यहाँ से दूसरा विकर्ण हुआ सी ए, सी ए, और दूसरा हो गया सी ई। ठीक है, आई बात समझ में। जबकि अब सी से बी से पहले खींचा हुआ, और इसको हम विकर्ण भी नहीं बोल सकते हैं, यही इसमें लिखा हुआ, आसन शीर्षों को छोड़कर। ये शीर्षों को छोड़कर इस पे कितने विकर्ण बन सकते हैं। तो इस वाले सी पॉइंट से एक तो ई पे बन सकता है, एक ए पे बन सकता है, बी पे तो बन नहीं सकता क्योंकि ये इसकी आसन भुजाएं, डी पे भी नहीं बन सकता, ये इसकी आसन भुजाएं, इस पे तो बनते, दो ही बन सकते हैं, सी से ई पे और ए पे। तो हमने सी ए और सी ई पे दो विकर्ण खींच लिए। अब देखो कहाँ से बन सकता है। अब देखो बी पे आते हैं, बी से बनेगा डी पे। ठीक है, बी से डी पे बन, एक बी से डी पे बन गया। अब बी से सी पे आसन भुजा हो गई, बी से ए पे आसन भुजा, तो सिर्फ बी से यहाँ पे सिर्फ डी पे बनेगा विकर्ण। ठीक है, तो हमने लिख दिया बी डी। अब आए ए पॉइंट पे, ए से बी पे भी नहीं बन सकता, ई पे भी नहीं बन सकता, और ए सी पे बना हुआ है, और ए कब बनेगा, डी पे। किस पे, डी पे। तो ए डी, ए डी। ठीक है, तो अब इससे भी दो बन गए, इस पे ऑलरेडी बना हुआ है ए सी। अब आए ई वाले पे, ई से डी वाला भी नहीं बन सकता, ए वाला भी नहीं बनता, ई से किस पे बनेगा, बी वाला बचा हुआ, देखो, तो बी, तो ई और बी। ठीक है, ये भी हो गया। अब अब कहीं पे कुछ गुंजाइश है नहीं है, यहाँ से भी बन गए, यहाँ से भी बन गए, यहाँ से बन गए। तो कितने विकर्ण बने हमारे, 1 2 3 4 5, 5 विकर्ण। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझना है और करना है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली पूरी हो गई। अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।